हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस दिए थे, वो हम लोग सॉल्व कर दिए हम लोगों ने सबने, बहुत अच्छी बात है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं उपयोग में ला रहा हूँ। हमारे चल रहे थे विमीय समीकरणों के उपयोग, उसमें सेकंड जो यूज है विमीय समीकरणों के उपयोग। पहला उपयोग तो हम लोग पढ़ चुके हैं, किसमें? एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करने में कर चुके हैं। दूसरा आता है उपयोग सूत्रों की सत्यता की जांच करना। मतलब विमीय समीकरणों के माध्यम से हम लोग सूत्रों की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि कोई भी समीकरण, जैसे मैंने कोई समीकरण ले लिया, x बराबर a प्लस माइनस बी सी प्लस माइनस डी ई का अंडर रूट प्लस माइनस एफ जी का स्क्वायर। कोई भी समीकरण कितने भी पदों का हो, एक से लेके चाहे उसमें n पद हैं, एक से लेके चाहे उसमें पद कितने हैं, n तक हैं, कितने भी हो सकते हैं। और इस सूत्र की मुझे जांच करनी है कि क्या ये सूत्र क्या ये सूत्र विमीय विधि द्वारा सत्य है, क्या ये सूत्र सही है। तो किसी भी सूत्र के सही होने के लिए जरूरी है कि उस सूत्र या समीकरण के प्रत्येक पद की विमा एक समान होनी चाहिए। ये होना चाहिए, यानी जितने भी स्टेप उसके अंदर काम आ रहे हैं उन प्रत्येक स्टेप की विमा कैसी होनी चाहिए, एक समान बराबर होनी चाहिए। ये वाला स्टेप, ठीक है। यानी कि x की जो विमा है वो x की विमा a के बराबर होगी, x की विमा bc के बराबर होगी, x की विमा अंडर रूट डी के बराबर होगी, x की विमा एफ जी के होल स्क्वायर के बराबर होगी। यानी किसी सूत्र के विमीय विधि द्वारा सत्य होने के लिए आवश्यक शर्त एक ही है कि उसके प्रत्येक पद की विमा एक समान होनी चाहिए। चाहे इसको नोट कर लो आप लोग, इसको लाइन को नोट कर लो। किसी समीकरण अथवा सूत्र के विमीय विधि द्वारा सत्य होने के लिए आवश्यक है कि उसके प्रत्येक पद की विमा एक समान हो, उसके प्रत्येक पद की विमा एक समान हो। इन दोनों लाइनों को नोट कर लो। कर लिया स्क्रीनशॉट लेके? कैसे भाई थ्योरी में तो हमारे समझ में आधा ही बैठता है ना, तो हम तो किससे समझते हैं, न्यूमेरिकलों से। देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि भाई सिद्ध करो कि सूत्र B बराबर U प्लस AT विमीय विधि द्वारा सत्य है। सिद्ध करना है मुझे कि ये जो सूत्र है मेरा B बराबर U प्लस AT, ये विमीय विधि द्वारा कैसा है, सत्य है। तो भाई ये सत्य कब होगा? भाई कंडीशन क्या है? किसी सूत्र के विमीय विधि द्वारा सत्य होने की
शर्त क्या है? शर्त मेरे बच्चे सब जानते हैं। क्या शर्त है? कि सर इसके प्रत्येक पद की विमा एक समान होनी चाहिए। इसके प्रत्येक पद की विमा एक समान होनी चाहिए। मतलब सॉल्व करूं मैं तो बी विमा लिखूं सबकी। बी क्या है? वी होता है क्या? अंतिम वेग होता है ना। बी अंतिम वेग न्यूटन की गति का समीकरण है। और अंतिम वेग, वेग और वेग की विमा क्या होती है? m0l1t-1 होती है कि नहीं होती? होती है सर। u क्या है? u होता है क्या? प्रारंभिक वेग। क्या होता है? प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग यानी वेग, वेग की विमा तो x जैसी ही होंगी, m0l1t-1। चाहे वेग प्रारंभिक है चाहे वेग अंतिम है तो वेग ही, और वेग की विमा ये होती है। ठीक है। ए क्या होता है? ए होता है क्या? त्वरण। और त्वरण की विमा मेरे बच्चे जानते हैं m0l1t-2। बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते मेरे? त्वरण की विमा होती है m0l1t-2। और लास्ट क्या है? टी क्या है? टी होता है क्या? समय। और समय की विमा मेरे बच्चे जानते हैं m0l0t-1। जानते हो ना इन विमाओं को? पढ़ा है हम लोगों ने। अब तक के जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो में हम लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा है। विमाएं बनाना मेरे बच्चों ने आंसर भी दिए हैं, तो मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी विमा में, नहीं है ना। अब सत्यता की जांच करें। टेक LHS, सिद्ध करना है ना। तो LHS क्या है? V। और B की विमा क्या है? m0l1t-1। समीकरण नंबर 1 हो गया। LHS सॉल्व पूरा। अलग अलग पद क्यों लेते हैं? क्योंकि भाई LHS में और भी तो हो सकता है कुछ प्लस माइनस में, जैसे RHS आ रहा है ऐसे ही LHS में भी तो कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। और नहीं है तो ऐसे कैसे लिख देंगे। सेकंड पोर्शन में लिया मैंने क्या? टेक RHS। RHS क्या है? U प्लस AT है या नहीं? चलो ऊपर लिख देता हूं। टेक RHS। RHS क्या है? U प्लस AT। विमा लिख दो सबकी। U की विमा क्या लिखी मैंने? m0l1t-1 प्लस A की विमा क्या लिखी? m0l1t-2। और फिर क्या है? फिर है T, और T की विमा क्या लिखी है बच्चों ने कॉपी में? m0l0t-1। लिखी है कि नहीं लिखी? लिखी है ना सबने, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों को यहां तक। सिर्फ क्या किया है? U की जगह U की विमा लिख दी, A की जगह A की विमा लिख दी, T की जगह T की विमा लिख दी, काम खत्म। लिख दिया। सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, ये तो ऐसे कैसे रख दिया? m0l1t-1 प्लस, अब यहां पे भौतिक राशियां किसमें हैं? गुना में हैं, और आधार समान है और घाते अलग अलग हैं। तो फॉर्मूला क्या आता है मेरा? काम फॉर्मूला आता है कि यदि आधार समान हो तो घातें परस्पर जुड़ जाती हैं। पढ़ाया पहले कि नहीं पढ़ाया? यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। यहां पे देखो बच्चों, ये m ये भी m, तो दोनों के आधार क्या हैं? समान है m।
तो इनके ऊपर जो घात हैं वो घात परस्पर जुड़ जाएंगी। तो m की पावर हो गया 0 प्लस 0। हो गया क्या बच्चों के नहीं हुआ? हो गया ना, कोई समस्या तो नहीं है किसी को? प्लस सॉरी m हो गया पूरा। अब देखो l के ऊपर घात कितनी है? 1। यहाँ पे भी l है और l की घात यहाँ पे कितनी है? 0। आधार समान है तो घातें जुड़ गई, 1 प्लस 0। ऐसे ही t है, t के ऊपर घात कितनी है? -2। यहाँ घात कितनी है? 1। दोनों को जोड़ दिया। जोड़ दिया कि नहीं जोड़ा? आगे सॉल्व करो बच्चों। इसको ऐसे ही छोड़ा, प्लस ये बोलो बेमा, m की घात 0 प्लस 0 0, l की घात 1 प्लस 0 1, t की घात -2 प्लस 1 -1। हो गया कि नहीं हुआ? फिर मैंने आपको एक लाइन बताई थी पहले बेमाओं में, विशेषता याद है कि नहीं है, कि समान बेमाओं को परस्पर जोड़ा जा सकता है, समान बेमाओं को परस्पर घटाया भी जा सकता है, और ऐसा करने पर बेमाएं परिवर्तित नहीं होती। समान बेमाओं को लिख लो, ये लाइन भी, समान बेमाओं को परस्पर जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, और ऐसा करने पर बेमाएं अपरिवर्तित रहती हैं। लिख दिया? ठीक है बच्चों, आगे चलूं। अब यहां पे देखो बच्चों, यहां बेमाएं देखो, m की पावर 0, m की पावर 0, l की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1, t की पावर -1। कैसी हैं दोनों? समान बेमाएं हैं, और समान बेमाएं हैं तो मेरे बच्चा जानता है, क्या जानता है, कि समान बेमाओं को परस्पर जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, और ऐसा करने पर बेमाएं अपरिवर्तित रहती हैं। यानी कि इन दोनों समान हैं तो दोनों को मैं परस्पर जोड़ दूं, और जोड़ देने पे आंसर भी क्या आएगा? m0 l1 t -1। बेमाएं अपरिवर्तित रहेंगी, ऐसा मत कर देना m0 l2 1 और 1 2 हो गए, नहीं, 1 और 1 2 होंगे। कब? जब यदि ये गुना में हो। समझ गए ना बच्चे? अब लेकिन ये गुना में थोड़ी है, ये तो किस में है? जोड़ में है, और जोड़ में है तो मेरे बच्चे इनको जोड़ेंगे नहीं घातों को, तो ये कैसा रहा? ऐसा ही रहा। और ये मान समीकरण 1 में है तो बराबर क्या हो गया? LHS। हो गया कि नहीं हुआ? तो आगे आंसर क्या लिखोगे? अतः उपरोक्त सूत्र में B की विमा बराबर है U की विमा के, और बराबर है AT की विमा के, है ना? तीनों की विमा बराबर, और जब तीनों की विमा बराबर है, अतः सूत्र विमीय विधि द्वारा सत्य है। अतः सूत्र विमीय विधि द्वारा कैसा है? सत्य है। क्लियर है बच्चों यहां तक, या कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, मेरे को?
है क्या? नहीं है ना? तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यदि कोई दिक्कत हो तो बच्चों वीडियो रिवाइंड कर लो। मैं आपसे 1000 बार बोल चुका हूँ, वीडियो डाउनलोड ना करें, ऑनलाइन ही देखें, वो ज़्यादा बढ़िया है। डाउनलोड करोगे ज़्यादा MB खर्च होंगी, और डायरेक्ट देखोगे तो जहाँ से समझ नहीं आ रहा 2 स्टेप बैक कर दो, आपका मोबाइल का स्पेस भी खर्च नहीं होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और बच्चों के यदि समझ में आ गया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अभी यस कर दें, और यदि समझ नहीं आया है तो नो करें। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखें। जैसे एक क्वेश्चन और समझा देता हूं इसका। क्वेश्चन है S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर की विमीय विधि द्वारा सत्यता की जांच करो। ये सूत्र है, और इस सूत्र की मुझे क्या करना है? विमीय विधि द्वारा सत्यता की जांच करनी है। कैसे करोगे बच्चों? पहले सबसे पहले क्या करें? सबकी विमाएं लिखें। तो S क्या है? S होता है क्या? विस्थापन। S क्या होता है? विस्थापन। और विस्थापन की विमा क्या होती है? m0 L1 T0 होती है, पहले पढ़ी है। U क्या है? अभी बताया मैं थोड़ी देर पहले, प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग की विमा होती है m0 L1 T-2, सॉरी T-1। T क्या है? T है मेरा क्या? समय। और समय की विमा क्या होती है? m0 L0 T1। A क्या है? A है अपना क्या? त्वरण। और त्वरण की विमा क्या होती है? m0 L1 T-2। यहां तक विमाएं लिख देंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं आएगी ना? विमाएं नोट हो गई, और विमाएं नोट हो गई तो अब मुझे क्या करना है? सत्यता की जांच करनी है। तो मैं क्या करूं? सबसे पहला कदम, टेक LHS। और जब मैं LHS लेता हूं तो LHS में अकेला क्या है? S है, और S की विमा मेरे बच्चे जानते हैं m0 L1 T0। समीकरण नंबर 1 दे दिया, नाम के नहीं दिया। ऐसे ही LHS सॉल्व हो गया। अब क्या बचा? RHS। तो टेक RHS। RHS क्या है बच्चों? UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। विमा लिखी हुई है सबकी, लिख दो विमा। U की m0 L1 T-1। T की विमा लिखो m0 L0 T1। U की लिख दी, T की लिख दी, प्लस अब क्या है? 1/2 A की विमा m0 L1 T-2। T की विमा m0 L0 T1। लेकिन T के ऊपर घात कितनी है? 2 है ना? तो यहां पे T के ऊपर घात मैंने क्या लगा दी? 2 लगा दी। जो जैसा है
उसको वैसा ही रख दिया। बस मैंने क्या कर दिया, u की जगह u की विमा लिख दी, t की जगह t की विमा लिख दी, a की जगह a की विमा लिख दी, और घात वात जो कुछ भी है ना उसको ऐसे कैसे छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, आगे चलें। अब देखो यहां पे मेरे दो फॉर्मूले काम कर रहे हैं एक साथ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखो पहला फॉर्मूला तो क्या कर रहा है कि इस घात के ऊपर घात आ रही है कि नहीं आ रही। तो फॉर्मूला होता है अपना क्या, a की पावर m की और a की पावर n। यहां पे जो काम आ रहा है, आधार समान है लेकिन घाते अलग अलग हैं, और आधार समान और घाते अलग अलग हों तो घाते परस्पर जुड़ जाती हैं, ये पढ़ा है। और एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a की घात m की घात n हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि घाते परस्पर गुना हो जाती हैं, हो जाती है नहीं होती। तो ये स्टेप क्या बनेगा बोलो बच्चों फिर, m आधार समान है दोनों का, घाते जुड़ गई तो 0 + 0, l घाते जोड़ूं तो 1 + 0, t घाते जोड़ूं -1 + 1, हो गया है सॉल्व। प्लस 1/2 m0 l1 t -2, यहां पे करो बेटा पावर 2, तो m0 की घात 2 0, l0 की घात 2 0, t 1 की घात 2 तो t की घात 2। हो गया कि नहीं हो गया। वापस यहां पे आधार समान हैं तो घातें फिर वापस क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो लिखो पहले ये स्टेप क्या होगा, m की घात 0 + 0 है तो m की घात 0, l की घात 1 + 0 है तो l की घात 1, t की घात -1 + 1 है तो t की घात 0, प्लस 1/2। अब लिखो इसमें m की घात 0 + 0, l की घात 1 + 0, t की घात -2 + 2। हो गया पूरा कि नहीं हो गया। हल करो, m0 l1 t0 प्लस 1/2, इसको हल किया, m की घात 0 + 0 0, l की घात 1 + 0 1, t की घात -2 + 2 0। आप लोग कहोगे सर ये तो बराबर है, लेकिन 1/2 का चक्कर है, 1/2 का चक्कर है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, अगर कहीं पे मात्रक लिखा हुआ है किलोग्राम × मीटर/सेकंड², और इसके आगे मैं 1 लिख दूं या 1/2 लिख दूं, तो 1/2 लिखने पर क्या इस मात्रक पर कोई प्रभाव पड़ा क्या ये मात्रक परिवर्तित हो गया क्या आगे परिमाण का मान चेंज करने पे। 1 लिखूं, 2 लिख दूं, 1000 लिख दूं, 1 लाख लिख दूं, तो क्या आगे का जो मात्रक है वो मात्रक परिवर्तित होगा, नहीं होगा ना। आगे का मात्रक परिवर्तित नहीं होता, और जब मात्रक के ऊपर आंकिक मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मात्रक के ऊपर आंकिक मान का जब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो आप मुझे एक चीज बताओ, विमाओं का क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। तो विमाओं की दूसरी विशेषता और साथ में यहीं पे लिख देता हूं, क्या विमाओं को अचर राशि से गुना या भाग करने पर विमाओं पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ता, विमाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ये क्या हो जाएगा, आगे का LHS ये स्टेप तो ऐसे कैसे है ही, और ये स्टेप में 1/2 का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो 1/2 को छोड़ दो। छोड़ दिया, नहीं छोड़ा। अब क्या नियम लग गया, अब नियम क्या लग गया, समान विमाओं का लग गया, नहीं लग गया। समान विमाएं परस्पर जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं, और ऐसा करने पर विमाएं अपरिवर्तित रहती है। होता है ऐसा कि नहीं होता, होता है ना। फॉर्मूले मिटा दूं मैं, आप लोगों ने पहले नोट कर लिए होंगे। ऐसा करने पर विमाएं कैसी रहती हैं, अपरिवर्तित रहती हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, एक समान है तो m0 L1 और T0 ये आएगा योग करने पे। और ये मान किसका है, ये मान है मेरा किसका, LHS का, बराबर LHS, समीकरण नंबर 2 है कि नहीं। और जब LHS RHS के बराबर आ गया, LHS किसके बराबर आ गया, RHS के, मैं मिटा देता हूं उधर से, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। जब LHS RHS के बराबर आ गया तो क्या हुआ, अतः उपरोक्त जो समीकरण है, उपरोक्त समीकरण S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, उसमें S की विमा बराबर है UT की विमा के, और बराबर है 1/2 AT स्क्वायर की विमा के, है या नहीं। अतः सूत्र विमीय विधि से सत्य है, क्योंकि यह सत्यता के नियम का पालन कर रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आप लोग एक बार ले लिया। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे मैं कुछ क्वेश्चन लिख के जा रहा हूं आपको, जिनके सॉल्यूशन करके आप मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप करोगे। नोट्सों पे ज़्यादा ध्यान मत दो फिलहाल, क्योंकि आप लोगों को ये सीख जाओगे इन चीज़ों को, तो नोट्स में कुछ चीज़ें आप लोग खुद ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं इस वजह से आपके नोट्स रोक रखे हैं मैंने कुछ दिन, ठीक है, ताकि मेरा मकसद ये है कि आप लोग सीखो, याद नहीं करो, सीखो। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग नोट कर लो, और उनको आप लोग मुझे सॉल्व करके उनकी सत्यता की जांच करके मुझे व्हाट्सएप करोगे। क्वेश्चन है, निम्न सूत्रों की विमीय विधि द्वारा सत्यता की जांच कीजिए। पहला, दो क्वेश्चन तो मैंने कराई दिए आपको, ये नोट हो ही जाएंगे। v² बराबर u² प्लस 2as, f बराबर ma, w बराबर f mas, ke काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा,
बराबर 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। E बराबर 1/2 mv² प्लस mgh। अगला क्वेश्चन है E बराबर ma प्लस mv²। अगला है F बराबर m²v³। अगला है ke बराबर 1/16 mv² प्लस ma। चलो इसको ऐसे ही लिख दूँ, यहीं पे लिख दूँ 1/16। और क्वेश्चन लिखें जे यहाँ पे जो R है ये R त्रिज्या है। के लिखो आप, आवृत्ति n बराबर 1/12 अंडर रूट F/m, जहाँ स्मॉल m बराबर है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, और जो आवृत्ति है n उसकी विमा होती है m0 L0 t-1। ठीक है, F तो मेरा क्या है, बल है ही, और आप लोग लिखोगे आवर्तकाल एक प्रकार का क्या होता है, समय ही होता है ये। ठीक है, टी। जी गुरुत्वीय त्वरण है, एल लंबाई है। कितने हो गए क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन हैं, और आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कराऊंगा इसमें। फिलहाल आप लोग इन 12 क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करके लेके आओगे। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके और मुझे क्लिक करके आंसर को और मुझे व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।